जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 19.13 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3। तीन के पहला नंबर x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। चलो पहले यही को देख लेते हैं, फिर तीसरा का 2 देखेंगे। तीसरा का सेकेंड क्या है? वेट ए मिनट। करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जितना फैक्टर है सबको अलग अलग कर देना है। फैक्टर मतलब a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। और इस लाइन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है जो हम घेर रहे हैं, क्योंकि बाद में हम यही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि x है बटा में x माइनस 1 है, x माइनस 2 x माइनस 3 है, इन सब को हटा देंगे और वहाँ पे हम इसको रख देंगे। इसके जगह पे इसको बैठा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। अब प्रयास यही रहेगा कि उसको फिर से भिन्न के जोड़ बना दो। x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, भिन्न के जोड़ बना देना मतलब फिर से एलसीएम ले लो। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x माइनस 1 कट गया तो a में गुना हो जाएगा। x माइनस 1 कट गया तो इससे गुना कर दो, किससे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो बचा कौन? x माइनस 1 गुना कर दो, और क्या बच गया? x माइनस 3 गुना कर दीजिए। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया तो जो बच गया उसको गुना कर देना है c में गुना कर दो, x माइनस 1 से इंटू एक्स माइनस 2 से। ये तीनों कैंसिल, इधर से बचा x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू जो भी बचा हुआ है, यहाँ बचल है x माइनस 1 तो x माइनस 1 लिखो और इंटू एक्स माइनस 3 लिखो। c गुने x माइनस 1 है और इंटू में x माइनस 2 है। अब एक चीज़ बता देते हैं कि a b c जो आप लोग निकालते हैं ना, अलग अलग मत निकालना। मतलब पहले a निकालो, फिर b निकालो, फिर c निकालो। चेक करे वाला उसमें कंफ्यूज हो जाता है। आप अपने हिसाब से समझ जाते हैं, अच्छा बात है। एग्जाम में जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो भी कहिए आप क्वेश्चन लिखते हो, उसमें सामने वाले को समझ में आना चाहिए ना। और जितने आसानी से उसको समझ में आएगा, उसको चेक करने में जितना कम परेशानी होगा, उतना ही ज़्यादा नंबर आपके लिए वो देगा।
उसको जितना परेशानी होगा वो एक करके अक्षर चेक करेगा, वो चिड़ियाल उतने ज़्यादा नंबर काटेगा। थोड़ा थोड़ा वो गलती ढूंढेगा और हल्का सा गलती ढूंढ के तो पूरा क्रॉस मार देगा। करते रहो, कितना चैलेंज करोगे, कितना स्क्रूटनी करवाओगे यार। इसलिए लिखते वक्त सही से ऐसे से लिखना है कि सामने वाले को अच्छा लगे। आप चाहते हैं ना अच्छे सर को अच्छा नहीं लगे, मत लिखो, हमको नहीं खुश करो, लेकिन जो कॉपी चेक करेगा उसको खुश करने के लिए सही से लिखना पड़ेगा। इसलिए सही से तो लिखना होगा। आप हमको नहीं खुश करना चाहते, कोई बात नहीं, हम नहीं कहते आप हमको खुश कीजिए, लेकिन उसको खुश करना पड़ेगा। ऐसा से लिखना होगा, यानी सही तरीके से लिखना होगा। और लिखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहीं पे 3 हिस्से में इसको बांट लो, इस तरह से, यहीं पर, इसी जगह पर। ये वाला पोर्शन ए के लिए है, ये बी के लिए, और ये वाला सी के लिए। अब यहाँ सोचना है कि ए निकालना है इस जगह पे। ए निकालने के लिए हमको बी और सी खत्म करना होगा। कैसे? देखो, बी में और सी में क्या है कॉमन? x-1 यहाँ भी, x-1 वहाँ भी। मतलब अगर यहाँ 1 रख दे x के यहाँ पे, अगर 1 रख देते हैं तो 1 रख देते तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी बी और सी ख़त्म करना चाहते हैं तो 1 रखना होगा। जैसे ही 1 रखेंगे, एक में से गया 0, एक में से गया 0, जैसे ही 0 सबको 0 बनाते, ये भी 0, तो बच गया 1 गुने 1 में से 2 घट गया तो -1 गुने 1 में से 3 घट गया -2, बराबर किस तरफ देखो, x के जगह पे 1 तो 1 रखती है। हालांकि माइनस और माइनस खत्म, तो a बराबर 1/2, a निकल गया। अब हम चाहते हैं b निकल जाए, तो अगर b निकालना चाह रहे हैं तो a ख़त्म करना होगा और c ख़त्म करना होगा। a में और c में, यहाँ पर और वहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2 है। मतलब अगर x के जगह पे 2 रख दे, अगर हम x के जगह पे 2 रख देते, पुट कर दे, या मान ले कि x = 2, तो 2 में से 2 घट गया, मतलब ये 0 हो गया, ये ख़त्म। यहाँ भी 2 में से 2 घट गया तो ये 0 हो गया। जैसे ही वाला 0 हो जाएगा ना, ये पूरा c को 0 बना देगा, यहाँ 0, तो बचेगा इधर b गुने x की जगह आप 2 रखना है, मतलब 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 3 गया -1, बराबर यहाँ x की जगह पे 2 रखो, तो b बराबर कितना हो गया? -1 को इधर भेज दो तो कहेंगे -2, b = -2 निकल गया। वैसे ही अगर c निकालना, अगर c ज्ञात करना है तो c ज्ञात करने के लिए b और a ख़त्म करो, b यहाँ से ख़त्म करो, a यहाँ से ख़त्म करो, इन दोनों जगह से। कैसे ख़त्म करें? तो a में और b में, इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ x-3 है, यहाँ भी x-3 है। मतलब अगर x के जगह पे हम 3 रख दे, मान लेते हैं कि वेन x = 3, अगर x = 3 रख दे तो 3 में से 3 घट गया, मतलब ये तो 0, जैसे ही वाला 0 होगा सबको 0 बना देगा। यहाँ 3 में से 3 घट गया 0, और ये 0 होगा तो सबको 0 बना देगा, तो ये भी 0, ये भी 0, बच गया इधर c गुने 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, बराबर x की जगह पे 3 रखती है तो c बराबर हो गया 3/2।
और मेन तो इसी पर फोकस करना होता है, ए बी सी निकालना। अगर ए बी सी निकल गया है तो आपका 90% तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब जो 10% है वो इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या करना है। जो इतना तो कन्फर्म है कि x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये सब नहीं चलेगा, इसके जगह पे ये वाला चलेगा a। तो हम तो कहेंगे कि a का वैल्यू रख दो, कितना a का वैल्यू ही रख दो। a का मान कितना है 1/2, तो डायरेक्ट 1/2 रखो और इंटीग्रेशन बचा कितना। ये तो पूरा ख़त्म हो गया। ये जो चल रहा था अभी चलवे नहीं करेगा, अभी सब चलेगा। a बटा मतलब dx बटा x माइनस 1। फिर वैसे ही b के मान -2 है तो -2 बाहर बच गया कितना, dx बटा x माइनस 2। और c मैंने कितना है 3/2, तो 3/2 इंटीग्रेशन dx बटा। ऐसे देखो a के जगह पे हम रख भी दे कितना 1/2। अरे तो 1/2 क्यों रख रहे हैं, बाहर कर दो ना उसको। b के जगह आप कितना रखेंगे, b जो है यहाँ पर b के जगह आप कितना बैठाएंगे -2, तो बाहर कर दिए। c मैंने कितना बैठाएंगे 3/2, बाहर कर दिए, बचा x माइनस 3। अब आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो कि 1/2 और बटा में है x माइनस 1, तो लिखो log x माइनस 1 माइनस में 2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 2, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2, तो बाहर जस के तस इंटीग्रेशन हो गया log x माइनस 3 प्लस में c। देखिए लास्ट में तो सिर्फ एक लाइन है, ये अंतिम वाला पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला ये सिर्फ एक लाइन के इंटीग्रेशन है। मेन तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना वो ए बी सी निकालने पे फोकस करना। अगर वो आप समझ गए तो इंटीग्रेशन बनाना उतना टफ नहीं। साइड कर देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 2x माइनस 3 बटा x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू dx। देखो पहले तो इसको एक लाइन थोड़ा सा यही पे एलिब्रेट कर दो। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 बटा x² माइनस 1 के स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पे तोड़ दो तो हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 और इंटू dx। तो खैर है ये है, यहाँ से इसको आगे तोड़ते। कैसे तोड़े, जो भी दिखाई दे रहा 2x माइनस 3 बटा x प्लस 1
x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। इसी को हम ऐसे लिखेंगे a बटा ये वाला x प्लस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 प्लस c बटा 2x प्लस 3। और इस लाइन को फिर घेर देते हैं जब हमें पता चले कि हाँ भाई लाइन अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, इसका खुद महत्व क्या है कि जो ये सब आप देख रहे हैं ना, या ये सब जो देख रहे हैं, इसके जगह पे ये वाला यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर, जहाँ भी बोलो सब तो एक ही चीज़ है। इसको हटा के और ये वाला टर्म चलेगा, ये वाला, ये ध्यान रखना। ये हो गया 2x प्लस 3 बटा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। इधर देखते हैं क्या होगा, एलसीएम निकाल दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। x प्लस 1 दोनों कट गया तो बचा कुछ a गुने, ये सब गुना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b रह गया। अब b के नीचे क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया तो ये वाला बच गया x प्लस 1, इसको गुना कर दो इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट गया, इसे ही कटिए गया तो बचा कुछ x प्लस 1 x माइनस 1, c में गुना कर दो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हालांकि ये तीनों से ये तीनों कट जाएगा, जो बच गया वो है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a गुने x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहीं पे तीनों वैल्यू निकालना है a, b और c के लिए। अगर आप a निकालना चाहते हैं तो a के लिए x बराबर पुट कर दो कुछ भी, क्या हम चाहते हैं कि a निकले। अगर आप a निकालना चाहते हो तो b ख़त्म कर दो और c ख़त्म कर दो, तो b में और c में इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है। x प्लस 1 देखो, x प्लस 1 देखो, इसका मतलब है कि x प्लस 1 है तो x के आप माइनस 1 रख दीजिए। जैसे ही माइनस 1 रखेंगे माइनस 1 प्लस 1 0, मतलब घट के 0, माइनस 1 प्लस 1 घट के 0, आई पूरा 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ ही वाला a गुने माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 मतलब मिलके हो गया माइनस 2 गुने, यहाँ पे माइनस 1 रखना है, तो एक में से मतलब माइनस 1 रखे तो ये माइनस 2 हो गया, 3 में से 2 घट गया तो 1 बराबर इधर x के आप माइनस 1 रखना है, माइनस 1 जैसे ही रखेंगे 1 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 1/2, वो भी माइनस में। इसको ध्यान में रखना है कि a बराबर निकल गया। इसमें अगर हम चाहते हैं कि b निकालें तो b अगर निकालना चाहते हो तो a और c ख़त्म करो, यानी a में
और सी में, तो ए में भी x-1 है, सी में भी x-1 है, यानी x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा। जैसे ही x के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 से 1 घट के 0, अब घट के 0 तो फिर सभी 0 हो गया, यहाँ 1 से 1 घट के 0 मतलब सबके सब 0, तो बचेगा सिर्फ ही वाला b गुने, देखते हैं 1 और 1 जोड़ के हो गया 2 गुने, यहाँ 1 रखो तो 2 एकम 2 और उधर से 3, यानी कि जोड़ के 5 बराबर, बराबर किस तरफ रखो, 1 रखो ना, तो जैसे ही 1 रखेंगे एक चीज़ पता चल गया कि 2 एकम 2। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा कहीं गलती हो गया ना, गलती हो गया, जानते हो गलती कहाँ हो गया, हम गलती कर बैठते, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, 2x-3 था क्वेश्चन में, माइनस था, प्लस कैसे हो गया, ये माइनस होगा ना, यही डाउट लग रहा, तो माइनस होगा, तब तो गड़बड़ हो गया, वही लग रहा था कि गलती तो नहीं होने जा रहा हमसे। इधर तो ठीक ही होगा जो भी रखे होंगे, -1 -2 ठीक है, यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो गलती हो जाता अभी हमसे, और a बराबर होता 5/2, इसमें 1 रख रहे हैं तो ये खत्म वो खत्म, ये ठीक है चल रहा है 2 और हो गया 5, इधर 1 रखो तो 2 एकम 2 और उसमें से 3 घट गया तो -1, यानी b बराबर -1/10। थोड़ा 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रुकिएगा, हम जरा एक बार देख लेते हैं आंसर, क्योंकि गलती हो जाता है जानते हो, पूरा के पूरा फिर से रिटर्निंग एकदम जाओ, पूरा फिर से रिटर्निंग जाना पड़ता है। -1/10 सही है, 5/2 सही है, सही चल रहा है सब चीज़, तो गलत हो जाएगा फिर से एकदम पूरा रिटर्निंग जाना पड़ेगा टोटली एकदम। सी निकालना चाहते हैं, तो अगर सी आप निकालना चाहते हो तो ए और बी ख़त्म करो, तो देखो ए और बी में कॉमन क्या है, ए में भी 2x+3 है, बी में भी 2x+3 है, मतलब x के जगह पे अब हमको रखना होगा माइनस में 3/2, रख के देखो, जैसे ही -3/2 रखेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, -3 +3 कट के 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा सिर्फ सी गुने, यहाँ रख रहे हैं -3/2, रख दो -3/2, 3/2 मतलब 1.5 रुपया, अभी माइनस में 1.5 रुपया और 1 रुपया, तो 1 रुपया में से 1.5 रुपया घट भी गया तो माइनस में आधा बचेगा, और गुने यहाँ पे -1.5 रुपया, 3/2 मतलब 1.5 रुपया, माइनस में 1.5 रुपया, और एक इधर से तो -2.5 रुपया हो जाएगा, नहीं -5/2 बराबर। इधर देखते हैं x के जगह पे -3/2, जैसे ही रखेंगे -3/2, तो उससे 2 कट गया, -3 यानी -6, तो ये तो पहले माइनस माइनस कैंसिल, तो सी बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, गुना कर दो तो माइनस में 24 और बटा में 5। और ऐसे भी वाला क्वेश्चन हम ऑफलाइन में बताएं। ए बी सी निकल गया है, अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन देखना है कितना होगा, देखते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन जो लग रहा था ना क्यों वाला रखेंगे 2x-3 इतना 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 वो सब कुछ नहीं, उसको हटाकर अब बराबर में इतना है, तो ए रखो, और ए ही क्यों रखो, ए का वैल्यू डायरेक्ट रखो, ए के तो मान हम जानबे करते हैं, ए के जो भी मान निकाले 5/2, तो 5/2 डायरेक्ट लिखो, और dx बटा वाला सिर्फ लिखो कि x+1। फिर जहाँ पे b है तो b के डायरेक्ट मान सोचो कि b के मान कितना, -1/10, थोड़ा बाहर कर दो -1/10, और इंटीग्रेशन dx बटा वाला कितना है x-1। फिर c के मान देखो, तो c के वैल्यू कितना है, c के मान है -24/5,
थोड़ा बाहर, इंटीग्रेशन कितना बचा, dx बटा 2x प्लस 3। अब यही इंटीग्रेट करना, चलो इसी लाइन में इंटीग्रेट कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो 5/2 तो गुना है, वो जो गुना हो तो ऐसे ही रह जाएगा। 5/2 कुछ भी नहीं करेंगे, 5/2 सही सलामत है। लेकिन उसके बगल वाला जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये 5 यहीं लिखे नीचे दिखाई देगा, 5/2 इंटीग्रेशन log x प्लस 1। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे लिख दिए। चलो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये हो गया माइनस में 1/10 और इंटू log x माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस में 24/5 इंटू log 2x प्लस 3। यहाँ देखो आंसर नहीं आएगा, क्यों बताते हैं, क्योंकि x में 2 गुना है ना, तो उसी से फिर भागा भी देना पड़ता है 2 से। शायद दिख नहीं रहा होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं इस जगह पे क्या आंसर है जो बता देते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 5/2 के 5/2 होगा इंटू log x प्लस 1 लिख दो। माइनस में 1/10 है तो माइनस में 1/10 log x माइनस 1 लिखो। और ये माइनस में है 24/5 तो लिखो माइनस 24/5 इंटू log जो भी चल रहा है बटा में 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3। अब बटा में 2 क्या कि इसके साथ 2 गुना है, 2 से ही कट जाएगा, तो आंसर इतना आएगा माइनस में 12/5। आंसर एक बार ज़रा देख लीजिएगा क्या आता है। देखो यार, सच्चाई तो यही है कि जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, जो फर्स्ट क्लास हम बताते हैं ना, उसी में 2-3 हिसाब जो लगातार बताते हैं, उसके बाद आप अगर 2-3 हिसाब ध्यान से देख लिए तो उसके बाद पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। या फिर मान लो कि अगर नहीं भी बनता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उस सब प्रॉब्लम हम डील कर देते हैं, उस सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास आप देख ली 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो भी क्लास था, 1 घंटा कुछ मिनट का था, वो 1 घंटा कुछ मिनट में ही आपको लगभग हम सब बता दिए। जो कहते हैं ना कि एक मास्टर इक्वेशन मतलब जो मेन चीज़ है, जो मेन मैटर करता है पूरे एक्सरसाइज में, वो क्या है सर, वो पहले क्लास में हम बता चुके हैं। बाकी हर दिन वही चीज़ चलते रहेगा। मान लीजिए अगर पहले क्लास में आप नहीं समझे, दूसरे में ध्यान दो, दूसरे में नहीं समझे, तीसरे में ध्यान दो। इसलिए हम बताते रहते हैं। सब क्वेश्चन बताने का कोई शौक नहीं हमको है, हम एक ही क्वेश्चन में इतना झोंक देते हैं अपने आप को कि अगला फिर 2-3 को क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे नहीं बने तब उसके लिए हम इतना बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये सब छापने के लिए कहते कि छापो, ये सब बातें नहीं हैं। अगर किसी से नहीं बन पाता है तो उसको भी तो ध्यान में रखना है, और वही ध्यान में रखते हुए हम एक एक क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा, ये वाला जो था वो था तीसरा के दूसरा नंबर। अब जरा चौथा के पहला, चौथा में भी 2 क्वेश्चन है। चौथा के पहला है 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। अभी से लग रहा था कि हम अभी यही पता है। कौन बोला, बता, बोल तो जाते हैं। नहीं, वो लगता है वो अलग था। देखिए, ये तो पहले ही से फ्रैक्शन टोटल है, तो 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। पहले इतना तो हूबहू क्वेश्चन जो है उतारना।
अब इधर ई देखना एक बटा में क्या है, ई एगो गुणनखंड है, ई एगो गुणनखंड है, ई एगो गुणनखंड है, 3 गो फैक्टर है। तो 3 फैक्टर तो 3 फ्रैक्शन में तोड़ो, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। 3 फैक्टर में इसको तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए। अब कितना बार बार घेरते हैं, आप समझ गए ना कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि 3x माइनस 1 और बटा में फलाना ढिकाना चिकाना जो भी है उसके जगह p वाला रखेंगे। ये हो गया 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। उधर ज़रा देखें कि एलसीएम कितना होगा। इन तीनों का एलसीएम हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो a गुने, अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ख़त्म। तो a में गुना कौची होगा, x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 प्लस, फिर वैसे ही x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बचा इधर वाला और उधर वाला, तो गुना कर दो, b में गुना कर दो, कौन वाला बच गया, x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, फिर x माइनस 3 है और ये x माइनस 3 कट गया, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, फिर भी नीचे 2 गो है ना, इससे गुना कर दो, c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब जरा देखो इधर भी ये तीनों कैंसिल, ये तीनों कैंसिल, बचा है 3x माइनस 1 बराबर उधर a गुने x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b गुने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c गुने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब 3 को डिवाइडर लाइन बना लीजिए इस तरह से, जिसमें पहले ही फोकस कर लीजिए कि हमको पहले a निकालना है, इसमें a निकालना है, ठीक है। इसमें a ज्ञात करना, तो x इक्वल टू क्या पुट करें कि b और c ख़त्म हो जाए। तो इसमें और इसमें मतलब b के साथ देखें तो x माइनस 1 और c के साथ भी x माइनस 1, यानी x की जगह पे अगर 1 हम रख देते हैं 1, तो 1 से 1 घट के 0, अभी जैसे ही 0 हो गया सबको 0 बना देगा, 1 रखेंगे सबको 0। वैसे ही फिर यहाँ सोचना है कि अगर हम इसमें b निकालना चाहते हैं तो a वाला पोर्शन और वो वाला पोर्शन ख़त्म कर दें। अब ये वाला पोर्शन में क्या है और वो वाला पोर्शन में क्या है कॉमन, तो यहाँ भी x माइनस 2 है सर, वहाँ पर भी x माइनस 2 है, मतलब x की जगह पे 2 रख दो, तभी ना 2 में से 2 घटेगा तो 0, वहाँ भी 2 में से 2 घटेगा तो 0। c निकालने के लिए x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अगर c निकालना तो x इक्वल टू, अब हम चाहते हैं c निकाल लें, तो c तो रहने देंगे, a और b ख़त्म करेंगे। a और b ख़त्म करके सोचना है कि a और b में क्या कॉमन है, b में और a में दोनों में कॉमन क्या है, तो a में भी x माइनस 3 है, b में भी x माइनस 3 है, यानी कि a और b अगर ख़त्म करना है तो x इक्वल टू 3 रखो। तो समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या क्या रखना है। a के लिए तो रख दो x की जगह पे 1, जैसे ही 1 पहले इधर रखते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 घट गया तो इधर तो हो गया 2, उधर जरा चेक करो, 1 रखने का मतलब ई गया और सी भी गया, बच गया ही वाला a गुने कितना 1 रख रहे हैं, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 और गुने यहाँ 1 में से 3 गया तो माइनस 2, हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर 1, इसको भी घेर दो कि a इक्वल टू निकल गया। b निकालना तो x इक्वल टू 2 रखना,
जैसे ही x की जगह आप 2 रखेंगे, ये तो ख़त्म क्योंकि 2 में से 2 कट गया, और वहाँ भी ख़त्म, सिर्फ ये वाला बच गया b गुने कितना, x की जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 में से 1 गया तो 1 गुने यहाँ 2 में से 3 गया तो -1। इधर सोचो x की जगह पे 2 रखो तो 2 और 3 मतलब 2 तिया 6, 2 और 3 2 तिया 6, और 6 में से 1 गया तो 5, मतलब b बराबर कितना हो गया, तो माइनस इधर भेज दो, माइनस में 5, b निकल गया, a निकलल है, c निकालना है। 3 रखो, जैसे ही x की जगह आप 3 रखोगे ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 में से 3 गया 0, यहाँ भी 3 में से 3 गया 0, तो बचा सिर्फ उधर वाला c गुने कितना बचेगा, देखो x के जगह पे हम 3 रख रहे हैं तो 3 में से 1 गया मतलब 2 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, बराबर किस तरफ, यहाँ डायरेक्ट 3 तिया 9 और 1 घट गया तो 9 में से 1 गया तो 8, इसे कैंसिल, 2 जाके 8, तो c बराबर कितना हो गया 4, c इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5 और a इक्वल टू 1, a b c तीनों निकल गया है। इंटीग्रेशन तो जो भी चल रहा था वो अब नहीं चलेगा, ये वाला टर्म था ना पहले से, ये नहीं चलेगा, वहाँ चलेगा a, तो a का मान बताना है डायरेक्ट एकदम, एक तो एक ही लिखिए, अब बच गया dx बटा x माइनस 1, b का मान बतलाना है, b के वैल्यू -5, तो -5 हो गया, इंटीग्रेशन dx बटा x माइनस 2, फिर c के मान बतलाना, c के वैल्यू कितना है, c के मान हो गया 4, तो 4 को बाहर कर दिए, बचा इंटीग्रेशन dx बटा x माइनस 3, इंटीग्रेट करो, ये तो खैर डायरेक्ट आंसर हो गया log x माइनस 1 माइनस में 5, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c, चौथा के दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा है इंटीग्रेशन x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। देखो यहाँ से इसको ऐसे लिखो कि x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस बार तो हल्का है क्योंकि नीचे तो दुइये गो फैक्टर है, एगो x माइनस 1 है, एगो x माइनस 2 है, तो इस बार दुइये बार टूटेगा x माइनस 1 और बटा में फिर x माइनस 2, दुइये को तोड़ेंगे क्योंकि दुइये फैक्टर है ये है। तो इधर तो खैर जस के तस रहेगा, इसको कुछ करना धरना है नहीं, उधर भले ही भिन्न के जोड़ बनाइए एलसीएम, तो x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2, इसको यहाँ गुना कर दो, a गुने x माइनस 2 और b में गुना कर दो x माइनस 1,
x-1 x-2 दोनों तरफ कैंसिल, यहाँ से सिर्फ x बच गया और उधर हो गया a गुने x-2 प्लस b गुने x-1। यानी मेन अगर मेनली फोकस करें तो इस लाइन पर फोकस करना है कि ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको हटाकर इसको बैठा देना। ठीक है, पहले ए और बी ने निकाला तो ए और बी तो इतने में निकल जाएगा, काफ़ी है। अगर ए निकालना चाहते हो तो बी ख़त्म करने के बारे में सोचिए। अब बी ख़त्म करने के लिए x=1 बैठाना पड़ेगा। जैसे ही 1 रखेंगे, 1 में से 1 ख़त्म, तो बच गया a गुने 1 में से 2 घटाओ -1, यहाँ 1, तो a बराबर हो गया -1, a निकल गया। यहीं पे x बराबर। अब हम चाहते हैं b निकले, b निकालना चाहते तो x की जगह पे 2 रख दो। अगर 2 रख देंगे तो 2 में से 2 घट गया, मतलब 2 में से 2 घट गया यानी 0, तो बच गया b गुने 2 में से 1 गया 1 बराबर, यहाँ इसकी जगह पे 2, तो b बराबर निकल गया 2, p निकल गया, a निकल गया। फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन क्या जो स्टार्टिंग में था उसको लिखे, ये वाला नहीं, इसको नहीं लिखना है, इसको तो हटाइए देना है, इसको तो हटाइए देना, ई बैठाना है a। काहे ले ए का मान ने बोलो, ए के मान कितना है, ए के मान -1। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए बटा में x-1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तोड़ के उतने अलग अलग बैठाना है तो अलगे अलगे बैठा दिए, b बटा में x-2 इंटू डी एक्स। अब बताना है कि a का मान कितना, -1, तो माइनस बाहर डी एक्स बटा x-1। फिर b के मान कितना 2, तो 2 को बाहर कर दिया, बच गया डी एक्स बटा जो भी है x-2 है तो x-2 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस में ही log x-1 प्लस 2 इंटू log x-2 प्लस c, इतना आंसर होगा। पाँच के पहला नंबर है cos x बटा 1 प्लस साइन x इंटू 2 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। यहाँ दिक्कत ही होगा ना कि अब साइन और कॉस के टर्म में है, तो साइन या कॉस के मानना पड़ेगा। साइन या कॉस के कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी वी जो भी, देखो क्या करना होगा। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, आप साइन एक्स को ही मान लो, टी या जेड जो भी आप मानना चाहो, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी पुट करो। कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी और नीचे हो गया 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब तो आप बना सकते हो, अब तो आप जानते हैं कि 1 बटा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इसके जगह पे a बटा, नीचे 2 को फैक्टर है ना, तो 1 प्लस टी हो गया और जोड़ b बटा 2 प्लस टी हो गया।
और इसी लाइन पर मेन फोकस करना होता है। हम बार बार इसको इसलिए घेरते हैं ना क्योंकि याद हो जाए एक तरह से कि अच्छा क्या पुट करना होता है इसमें, स्पेशली क्या है, यही है स्पेशल। एलसीएम तो खैर 1 + t ही इधर रहेगा, इधर तो कुछ करना ना है। 2 + t जस के तस रहेगा, उधर भले ही देखते एलसीएम कितना हो जाएगा। 1 + t एलसीएम हो गया इंटू 2 + t हो गया। ए में क्या गुना कर दें, 1 + t से 1 + t कैंसिल, तो ए में गुना हो जाएगा 2 + t जोड़ 2 + t 2 + t कैंसिल, तो इसको गुना कर दो बी में 1 + t, ई दोनों से ई दोनों कैंसिल, 1 = a गुने 2 + t b इंटू 1 + t। अब यही सोचना है कि a और b निकाले कैसे। a और b यहीं पे निकल जाएगा। यहाँ अगर ध्यान दे तो a और b यहीं निकल जाएगा। जैसे a निकालना है तो आप b को ख़त्म कर दीजिए। जैसे a निकालना चाहते हैं ई वाला तो b ख़त्म कर दीजिए, मतलब t बराबर -1। जैसे ही t = -1 रखोगे 1 और -1 ख़त्म, तो इधर बच गया 1 a गुने 2 में से यहाँ -1 ने रखे हैं, t माने -1 तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी a बराबर 1। चलो ये निकल गया। b निकालना है तो t = यहाँ -2 रख दो। अगर t की जगह आप -2 रखेंगे तो ये ख़त्म, लेकिन वो बच जाएगा। b गुने यहाँ -2 रख रहे हैं, मतलब 1 में से 2 घट गया तो -1 बराबर इधर 1, इसलिए b बराबर कितना हो गया -1। b निकल गया, a पहले से मालूम था, रख दीजिए। देखो ये सब चीज़ आप भूल जाइए, ये सब चीज़ भी भूल जाइए। करना क्या है, इंटीग्रेशन a और ये, तो a मतलब a का मान कितना है 1, तो 1 निकाले जाए ने, dx नहीं चलेगा इसमें, यहाँ पे चल रहा था dt। चलो इस बार थोड़ा सा खींचते हैं हिसाब को, लंबा खींचते हैं, जानबूझ के खींचते हैं, झूठ मूठ के खींचते हैं। dt को dt रहने दिए और इसको समझ लेंगे कि 1/, इतना है, तो 1/, जगह पे वाला लिखेंगे a/1 + t प्लस अलग से कि dt एकदम बाहर रहो तो b/2 + t, इसको बोलते हैं हिसाब को खींचना, झूठ मूठ के टाइम पास करना। ऐसे एग्ज़ाम में यही सब लिखोगे तो अच्छा बात है। a/1 + t dt इंटीग्रेशन b/2 + t। ये ध्यान रहे कि हम आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इतना नहीं आपको करना। एग्ज़ाम में भले करो, हम नहीं कहते, एग्ज़ाम में तो जितना ज़्यादा हो सकता है खींचो, क्वेश्चन को खींचो, लंबा से लंबा खींचो, जब मैं चेक करने वाले को लगे कि हाँ रे पढ़ाकू है। सच्चाई अगर बोलेंगे यूट्यूब पे तो बुरा लग जाएगा सबको, सच्चाई नहीं लिखना है। क्यों, वो कारण नहीं बताएंगे, क्यों आप लोग लिखो a माने 1, कि कुछ लोग वैसे भी होंगे, हो सकता है कोई टीचर देखे तो उनको ख़राब लग जाए कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हम। b -1 dt और 2 + t। सिर्फ इतना जानिए कि हिसाब को जितना ज़्यादा हो सके आप एलेबोरेट कीजिए, रबर नियन चेगम नियन खींचिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में केमिस्ट्री में खींचना ज़रूरी है आपको। यहाँ तो डायरेक्ट हो गया log 1 + t या t + 1 जो भी बोलो, यहाँ माइनस में log 2 + t और प्लस में से, लेकिन ये आंसर नहीं होगा फाइनली। क्यों, क्योंकि t जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वो t मैंने कितना बैठाना, sin x, तो हो गया 1 + sin x और माइनस में log 2 + sin x + c, इतना आंसर होगा।
5 के दूसरा cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। देखो फिर हम कहेंगे कि साइन एक्स को टी पुट कर लो या जो भी मानना हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी रखो। कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पे डी टी, 1 माइनस टी, 2 माइनस टी, 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी। इस लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ए बटा, क्योंकि पूरा जो हिसाब के दारमदार है या जो जिम्मेदारी है ना, वो यही लाइन पे रहता है, बस इसी पर, जो बार बार हरियरका से हम घेर देते हैं ग्रीन पेन से। पूरा के पूरा हिसाब इसी पर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो नहीं बना रहे हो। अब ए और बी निकालो तो 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी, उन्हें एलसीएम निकाल लो। अब एने वाला के लघुत्तम तो 1 माइनस टी और इंटू 2 माइनस टी, एकरा इन्हें गुना कर दो, ए में गुना कर दो 2 माइनस टी से, और एकरा उन्हें गुना कर दो बी में 1 माइनस टी से। ई वाला दोनों कट गया, 1 इक्वल टू ए गुने 2 माइनस टी प्लस बी गुने 1 माइनस टी। अब तो खुद सोचना है ना कि ए बी कैसे निकालें, बीच में लाइन बना दी। अगर ए निकालना, देखो तो टी की जगह पे 1 रख दो, तभी ना 1 में से 1 घटेगा तो 0, मतलब x इक्वल टू 1, तो 1 में से 1 घट गया तो 0, ए निकल जाएगा। एन एक्स बराबर 2 रख दो, एन जैसे ही 2 रख देंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो ई वाला 0। देखते हैं, 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया, एन बच गया 1 बराबर ए गुने टी, माने तो 1 रख रहे हैं, गड़बड़ से x लिखा गया, टी लिखना चाहिए था, x में टी, तो टी माने 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी ए बराबर 1 निकल गए यहाँ, ए बराबर 1, टी बराबर 2, तो 2 में से 2 गया, खत्म। तो बी गुने कितना हो गया भाई, 1 में से 2 गया -1, इधर तो 1 है ही है, तो बी बराबर -1, बी बराबर -1, ए बराबर 1, ए बराबर 1, बी बराबर -1। इंटीग्रेट कर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ई तो नहीं है लिखेंगे, ई वाला ई नहीं चलेगा, उसकी जगह पे ई का है, डायरेक्ट ए बोलो ना कि ए के मान कितना है, ए के वैल्यू बैठाना, और ए के मान कितना है, ए के मान 1 है तो 1 रखेंगे, और 1 और वो भी एक्स नहीं, डी टी के रिस्पेक्ट में, डी टी चल रहा था, 1 माइनस टी। फिर b के मान -1 है तो -1 बाहर, फिर dt और बटा में 2 माइनस टी। देखो हम सजेशन देते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो dt बटा t -1 हो जाएगा, प्लस ई ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो अच्छा नहीं है सर, नहीं वो अच्छा नहीं है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, वो अच्छा नहीं है, dt बटा t -2, ई ज़्यादा अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लॉग और डायरेक्ट हो जाएगा t -1। ई खराब था, खराब नहीं है, फिर माइनस से भागा देना पड़ता है, इसलिए हम निकाल दें, ये हो गया लॉग t -2। अब क्या करो, अब तो लॉग t के जगह पे देखना है, t की जगह पे कितना रखें, जहाँ t दिखाई दे रहा है वहाँ t की जगह पे sin x रखना है, t है ना यहाँ पे sin x -1 और प्लस में log, फिर t है और t मैंने कितना रखना, sin x
साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी, यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है 5 के तीसरा, x प्लस 1 बटा x गुने 1 प्लस x गुने e टू द पावर x। ठीक है, इसको बनाना। इसमें करना ही होगा ना कि x गुने e टू द पावर x को t मान लेना, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो आएगा कुछ ऊपर वाला टर्म। ठीक है, लेकिन हमको लगता है ऊपर वाला टर्म आएगा, टर्म भले आएगा लेकिन उस टर्म आने का भी टाइम नहीं आया है। अब इसके लिए आपको कल तक का वेट करना होगा, या फिर अगर आप खुद से बना सकते हो तो बना लो, बन जाएगा। देखो उसमें जो हिंट है उस किताब में वो तो अच्छा है, और ऐसे भी हम पहले से भी आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह की चीज़ मिले यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x है तो ठीक है, e टू द पावर x है तो ये x गुने e टू द पावर x को ही t मान लीजिए, जैसे पीछे साइन को कॉस को मान रहे थे, और फिर t मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करो, बन जाएगा। फिर भी नहीं बने तो कोई बात नहीं, कल तो ऐसे भी हम बता देंगे। आज यही था, ठीक है। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना यार। आते वक्त नहीं बोलते लेकिन जाते वक्त इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि लाइक कर दीजिए क्लास को। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।